पर क्या कहेंगे? हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड हुआ है। बोकारो में जघन्य हत्याकांड हुआ है। किस रूप में देखते हैं इसको? जो ये घटना घटी, अपहरण के दिन से ही मैं उनके परिवार के संपर्क में था और इसको लेकर मैं पहले दिन से ही एसपी साहब के टच में था, डीएसपी आलोक रंजन झा के टच में था, थाना प्रभारी खुर्शीद जी के टच में था और पल पल की जानकारी ले रहा था। मैंने उनकी पत्नी अमृता जी से भी कई बार बात किया। आशंका तो हमें हो गई थी कि जिस तरीके का वो व्यक्ति है वो शायद कुछ ना कुछ गलत कर चुका हो, लेकिन कम से कम अंत में पुलिस ने उसका शव बरामद किया और उसे पकड़कर जेल भी भेजने का काम किया। चाहे ये विनोद खोपड़ी हो या अन्य अपराधी, उन्हें इस बात को समझना होगा कि अगर सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन हो सकता है, नेता के खिलाफ में प्रदर्शन हो सकता है, तो एक क्रिमिनल के खिलाफ में भी प्रदर्शन हो सकता है। अगर हम दूसरे का कार्यालय घेर सकते हैं, सरकारी बिल्डिंग घेर सकते हैं, तो हम उस क्रिमिनल का घर भी घेर सकते हैं। और ये बोकारो जिला है, यहाँ पर आज तक किसी क्रिमिनल का पर्चे नहीं हुआ। किसी क्रिमिनल को बोकारो जिला ने बर्दाश्त नहीं किया है। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है। उसका जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को भी ध्वस्त किया जाएगा। पहला नोटिस सर्व हो चुका है, 2 नोटिस सर्व होना बाकी है। और अभी भी मेरी चेतावनी कि शांतिपूर्वक सजा लेकर अपनी बाद बाकी जिंदगी आराम से काटे। अगर इस तरीके का दोबारा किसी को प्रताड़ित करने का कोशिश की तो विनोद खोपड़ी हो या चाहे और क्रिमिनल हो, अब बोकारो की जनता भारी से भारी संख्या में 50,000, 25,000, 30,000 की संख्या में उन लोग के परिवार वालों को अब घेरना शुरू करेंगे। तभी जाके ये क्रिमिनल मानेंगे। किस तरीके से उसके साथ किया गया शर्मनाक है। उसका एक छोटा सा बच्चा है, आप देखें उसको कौन देखेगा। और हम नाम लेने से डर रहे हैं, हम पूछने से डर रहे हैं और उनके साथ कुछ कुछ नेता उसे बचाने में लगे हुए हैं। और ये सभी को मालूम है कौन कौन लगे हुए हैं। लेकिन ये बोकारो की धरती है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन नेता है जो बचाने के? बहुत नेता हैं विधायक जी, लेकिन आपको को मालूम है। विधायक जी आप तो डेली प्रेस रिपोर्टिंग करते हैं, आपको नहीं मालूम है उसके लिए पैरवी कौन कौन करता है? नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। मेरे से तो जानना चाह रहे हैं। मेरे से ये जानिए ना कि मैं विनोद खोपड़ी को सजा दिलाने के लिए हूँ कि नहीं। मैं खड़ा हूँ और डंके की चोट पे खड़ा हूँ। आप बाद बाकी किसी और नेता से ये बयान दिला के दिखाइए कि उसका घर घेरेंगे। विधायक जी, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने तो अच्छी कार्रवाई की, लेकिन जिस प्रकार से उसको पेश किया गया, व्हाइट कलर जैकेट, व्हाइट कलर, देखिए ये तो उसका जो कपड़ा होगा उसी में ना पेश करेगी। अब वो व्हाइट पहनता ही था तो प्रशासन उसको काला तो नहीं पहना देगी। लेकिन जो नए कपड़े देकर नया जैकेट क्रीच वाला मान लीजिए पकड़ के लाए, तो मानते हैं ना कि प्रशासन भी उसको एक अलग तरह से पेश कर दी। प्रशासन की कार्रवाई बताई नहीं जाती है। जिस तरीके से उस पर रेड मारने के लिए प्रशासन उसको पकड़ के ला रही थी और कहाँ गई थी रेड मारने के लिए, वो मीडिया में बताई। हाँ, उसी तरह प्रशासन, वो तो बाद में बताया ना, हम लोगों को पता। उसी तरह प्रशासन ने काला कपड़ा या सफेद कपड़ा के नीचे उसके साथ क्या व्यवहार किया होगा वो आपको क्या बताया? जो आंदोलन करे तो उन पर फायर में दर्ज हुआ, वो सब हम लोग देखेंगे। हम लोग एक डेलीगेशन एसपी और डीसी के पास जाएंगे। विजुअल बना